I'm Mrs. Shraddha Sinha, Assistant Professor, Department of Zoology, Mahila Vidyalaya Degree College, Lucknow. Today, I'm going to discuss a story by Ellen Cohen, which entitles Dream the 12 Steps. तो एलन कोहेन एक प्रोफेसर थे जिन्होंने अपने लेक्चर में एक बार ऑडियंस से बोला कि आपको हाथ उठाना है अगर आप अपनी लाइफ से डिससैटिस्फाइड या अपने काम से डिससैटिस्फाइड. एंड टू हिज सरप्राइज 75% ऑफ द ऑडियंस रेज देयर हैंड्स. तो उन्होंने एक 12 स्टेप का सिस्टम दिया जिससे लोगों को ये रीडिस्कवर करने में हेल्प मिले कि उनके पास कितना कुछ है जिसको ध्यान ना देके वो लोग उन चीज़ों पे ध्यान देते हैं जिससे वो डिससैटिस्फाइड है या अनहैप्पी. तो ये 12 स्टेप का सिस्टम अगर हम भी अपनी लाइफ में फॉलो करें तो डेफिनेटली हम अपनी ब्लेसिंग्स को ज़्यादा काउंट करेंगे और शायद लाइफ में ज़्यादा खुश और सेटिस्फाइड रह पाएंगे. तो देखते हैं क्या 12 स्टेप्स उन्होंने दी थी. पहला जो उन्होंने पॉइंट डिस्कस किया था वो था टेल योर सेल्फ द ट्रूथ. उन्होंने ऑडियंस से बोला कि आप एक शीट ऑफ पेपर में एक तरफ वो चीज़ें लिखो जो आपको करनी पसंद है और एक तरफ वो चीज़ें लिखो जो आपको करनी बिल्कुल नहीं पसंद है. और उसके बाद डिसाइड करो कि आपको अपनी एनर्जी किन चीज़ों पे देनी है, किन चीज़ों पे नहीं देनी. ऑब्वियसली कुछ चीज़ें अनअवॉइडेबल हैं जो हमें करनी ही है, बट बहुत सारे पॉइंट्स उसमें से ऐसे निकल के आएंगे जो हम अननेसेसरीली अपने आप को ओवरबर्डन करके करते ही जा रहे हैं, जो हमें ड्रेन करता जा रहा है इमोशनली, फिजिकली और शायद फाइनेंशियली. नेक्स्ट स्टेप उन्होंने बताया स्टार्ट स्लोली बट स्टार्ट. तो जब हम एक ऑफिस सेटअप में काम करते हैं या कॉर्पोरेट सेटअप में काम करते हैं या फॉर दैट मैटर गवर्नमेंट सेटअप में काम करते हैं, हमारे सीनियर्स, हमारे कलीग्स, हमारे बॉस हमें बहुत सारे ऐसे काम बताते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है या हमारे लाइन ऑफ वर्क में नहीं आते, बट हम उनको रिफ्यूज़ नहीं कर पाते, हम उनको डिनाई नहीं कर पाते. तो हमें नो कहने की आदत अपनी डालनी होगी जिससे हम उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर पाएँ जो हमारे लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है. उन्होंने एक एग्जाम्पल में बताया था कि जैसे ऑफिस पार्टीज़ में जाना या बॉस के साथ हैंग आउट करना बहुत सारे लोगों के लिए एग्जॉस्टिंग हो सकता है आफ्टर 12 आवर शिफ्ट और 14 आवर शिफ्ट. तो हम उन चीज़ों को धीमे धीमे नो कहना स्टार्ट कर सकते हैं. देन स्टॉप स्लोली बट स्टॉप. अगेन उन्होंने इस चीज़ पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया कि ऐसी चीज़ें जो हमें इमोशनली ड्रेन कर रही हैं उनसे बच के हम ऐसी चीज़ें स्टार्ट करें जो हमें मोर अलाइव फील कराती. जैसे एक वॉक पे जाना या कभी कभी अपने पसंद की किताब पढ़ना या एक नैप ले लेना. तो ये सारी चीज़ें हमें एनर्जाइज करके और अपना काम और फोकस से करने की आज़ादी देती है. नेक्स्ट स्टेप था डिस्कवर योर स्मॉल टैलेंट्स. हम सबके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, हम उसमें परफेक्ट नहीं होते हैं बट डेफिनेटली वो काम करना हमें बहुत पसंद होता है. जैसे गाना गाना या डांस करना या पेंटिंग बनाना या खाना बनाना. तो अगर हम पूरे दिन में थोड़ा सा टाइम सिर्फ अपने लिए देते हैं तो इससे हमें अपनी ज़िंदगी और अच्छे से जीने के लिए एक बूस्ट मिलता है और एक मोनोटनी जो लाइफ की चलती चली आ रही है वो खत्म होती है और हम अपनी लाइफ से और ज़्यादा प्यार करते हैं और ज़्यादा जुड़ते हैं. फिर नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने बोला बिगिन टू चूज. आपको कभी कोई डिसीजन लेना है तो आप एक शीट ऑफ पेपर पे, उन्होंने ऑडियंस से बोला कि एक तरफ आप डिसीजन ए लिखिए, एक तरफ आप डिसीजन बी लिखिए और दोनों के कॉन्सिक्वेंसेज लिखिए और फिर आप एक ऐसा डिसीजन लीजिए जो आपको लाइफ से ज़्यादा कनेक्ट करता है. हो सकता है उसमें तुरंत हमें कोई गेन ना मिले बट लॉन्ग रन में अगर आप ऐसा डिसीजन लेते हैं जो आपको लाइफ से ज़्यादा कनेक्ट करता है और जो आपको ज़्यादा खुशी देता है, हो सकता है कि वो आपको ज़्यादा हेल्प करे, ज़्यादा मोटिवेट करे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, रादर देन ऐसा कोई डिसीजन जो आपको इमीडिएट गेन दे बट लॉन्ग रन में आपको रिग्रेट हो उस डिसीजन को लेके. देन नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने इसी स्टेप को वैलिडेट किया कि आपका जो डिसीजन है वो फाइनेंशियल गेन पे बेस नहीं होना चाहिए. हमारी लाइफ के मोस्ट ऑफ द डिसीजंस आर बेस्ड ऑन फाइनेंशियल गेन और ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हमें फाइनेंशियली हेल्प कर रही है वो हमें हमारी लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स में भी हेल्प करे. तो हर बार तो नहीं बट हाँ, बहुत बार ऐसे डिसीजंस लेने से बचना चाहिए जो सिर्फ आपको फाइनेंशियल गेन दे रहे हैं, क्योंकि आपके पास पैसा हो सकता है बट पैसा खुशी की गारंटी नहीं है. बहुत सारे ऐसे मिलियनेयर्स हैं, बिलियनेयर्स हैं जो अपनी लाइफ से खुश नहीं हैं और आपने देखा होगा स्लम्स में या जो बहुत ही लोअर क्लास के लोग हैं वो अपनी लाइफ में खुश रहते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं, इसीलिए उनमें हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां नहीं होती. तो अगर आप सिर्फ फाइनेंशियल गेन देके कोई डिसीजन ले रहे हैं तो हो सकता है वो आपको भारी पड़े. नेक्स्ट स्टेप उन्होंने बोला फॉलो योर इंट्यूशन. बहुत बार हम कोई काम करते हैं और हमें इंट्यूशन आता है कि ये ठीक नहीं है और हम उसे इग्नोर कर देते हैं. तो कई बार वो इग्नोर करना हमें
डेट्रीमेंटल हो सकता है हमारे लिए। और जब आप एक बार इंट्यूशन की अपने इंट्यूशन की सुनते हैं या 2 बार इंट्यूशन की सुनते हैं, बिलीव मी आपकी जो गट फीलिंग है, आपका जो इंट्यूशन है वो स्ट्रॉन्ग होता जाता है। हो सकता है 1-2 बार आपकी चीज़ें गलत हो, बट जब आप अपनी गट फीलिंग को सुनते हो, वो गट फीलिंग ऐसे ही नहीं आती, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से आती है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी ट्रेन होता चला जाता है जब आप अपने इंट्यूशंस की ज़्यादा सुनते हो। नेक्स्ट उन्होंने स्टेप दिया, डोंट बी अफ्रेड टू चेंज योर माइंड। उन्होंने बोला कभी-कभी डिसीजंस हम ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं और फिर डरते हैं कि अरे अब तो हमने ये डिसीजन ले लिया, अब क्या कर सकते हैं। बट कभी भी हमें अपना माइंड चेंज करने के लिए घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है अगर आप उस समय डिसीजन अपना चेंज ना करो, उस समय अपना माइंड चेंज ना करो, तो वो आपकी हेल्थ पे टोल ले ले या आपके किसी और चीज़ पे वो भारी पड़ जाए। तो कभी भी अगर आपको लगे कि ये चीज़ सही नहीं है, ऑल्दो मैंने ये चीज़ ऑप्ट की थी बट ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, तो आपको तुरंत अपना माइंड चेंज कर देना चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने दिया स्टेप, लर्न हाउ टू रेस्ट। हम एक रैट रेस में भाग रहे हैं कॉन्टिन्यूसली और हम भूल जाते हैं कि जैसे मशीन को आराम चाहिए होता है, वैसे हमें भी आराम चाहिए। हम अपने लिए कोई भी ब्रेक नहीं लेते। तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि वीक में कम से कम 1 दिन हम अपने लिए रखें, जिसमें कोई डेडलाइंस ना हो, कोई कमिटमेंट्स ना हो। इससे हमको और एनर्जाइज्ड फील होगा थ्रू आउट द वीक। फिर उन्होंने नेक्स्ट स्टेप बोला, लेट थिंग्स शो यू अ हैप्पियर पाथ। उन्होंने बोला कई बार हम सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे ऊपर भी कोई है जो हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। एक पावर है जो हमारी लाइफ को कंट्रोल करती है। कभी-कभी लाइफ को ऑटो पायलट मोड पे डाल के देखना चाहिए कि लाइफ किस तरफ जा रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लेज़ी हो जाओ या अपना काम छोड़ दो। ये तब के लिए है जब आप कंटीन्यूअस एफर्ट्स किए जा रहे हो, आपने डायरेक्शन भी बदल के देख लिया अपने एफर्ट्स का, बट कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। क्योंकि कभी-कभी मिरेकल्स होते हैं और वो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड वे में हमारे सामने आते हैं। कभी-कभी हम बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा होता है और जब हम मेहनत करना छोड़ देते हैं या हम एक यूजुअल पैटर्न फॉलो करने लगते हैं, तब हमारे सामने एक चमत्कार होता है। तो हर चीज़ का कंट्रोल लेने के बजाय कभी-कभी कुछ चीज़ें लाइफ और लाइफ के डिसीजंस पे छोड़ देनी चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने बताया, रीड द साइंस। हमारा हार्ट और हमारा ब्रेन कॉन्टिन्यूअस बैटल में हमेशा रहता है, लेकिन कभी-कभी दिमाग से ज़्यादा दिल की सुन के फ़ायदा होता है, क्योंकि दिमाग डिसीजन ले लेता है और उसके बाद खुद ही परेशान हो जाता है और फिर वो चीज़ आपकी हर चीज़ में रिफ्लेक्ट होने लगती है, आपके काम करने के तरीके में रिफ्लेक्ट होने लगती है। तो कभी-कभी हार्ट की सुन लेनी चाहिए, क्योंकि हार्ट से आप जो डिसीजन ले रहे हो, वो शायद आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, हो सकता है वो फाइनेंशियली ज़्यादा गेनिंग ना हो, बट आपको एक जो कंटेंट है लाइफ से या एक जो सैटिस्फैक्शन है लाइफ से, वो तभी मिलेगा जब आप अपने दिल की सुनोगे। लास्टली ही सेड, टेक रिस्क। हम बहुत डरते हैं अपनी जो मोनोटनी है, अपना जो एक कल्चर सेट है या एक जो सोसाइटी का पैटर्न है, उससे अलग हट के चलने में, बट हमें रिस्क लेना चाहिए। बट वी शुड बी बैक्ड अप विद स्ट्रैटेजी, प्लानिंग एंड कमिटमेंट टू आवर वर्क, एंड देन वी शुड टेक रिस्क। और अपने ऊपर भरोसा रख के हमें रिस्क लेना चाहिए कि हम ये काम कर सकते हैं या हम जो कर रहे हैं हम उससे बेहतर कर सकते हैं अगर हम कुछ और रिस्क लेंगे। तो इसी के साथ मैं आज का अपना स्टोरी टेलिंग का सेशन समाप्त करना चाहूँगी। आई होप आपको ये पसंद आया हो।